हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी एमजीएम। और आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पार्ट 1 डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग कवर कर लिए हैं। उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ना केवल 12th के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एक्स्ट्रा जितना आप एग्जाम दीजिएगा, चाहे वो फ्यूचर में जो फेस करने वाले हैं सबके लिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। यहाँ तक कि स्पीकिंग में भी काम आता है, समझ रहे हैं ना। इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो जाकर जो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में जितना प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो चाहे इंग्लिश ग्रामर में जाकर उसको देख डालिए। और यहाँ तक कि वोकैब इंप्रूवमेंट में बहुत सारा हम वीडियो अपलोड किए हैं, सब जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आज पार्ट 2 जो है। तो हम लोग पहला पार्ट में देखे थे कि जैसे पॉजिटिव डिग्री था, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कई वर्ड का देखे थे, केवल एडजेक्टिव से का मान लीजिए कोई था जैसे गुड था तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीखे थे बेटर कंपेरेटिव डिग्री में। और इसका क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव बेस्ट। ये सब वीडियो पार्ट 1 में था। आज हम लोग जा रहे हैं देखने की जो एग्जाम में पूछता है, इंटरचेंज करने के लिए पूछता है। आपका पॉजिटिव डिग्री में दे देगा एग्जाम्पल और बोलेगा इसको कंपेरेटिव डिग्री में बदलिए, सेंटेंस दे देगा। या आप कभी कभी कंपेरेटिव दे देता है, बोलता है इसको सुपरलेटिव बदलिए। या कभी सुपरलेटिव दे देगा, बोलेगा पॉजिटिव बदलिए। बस आप कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, वो किसी तरह चेंज करके पूछे आप बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टाइप में हम बांट दिए हैं वीडियो। जैसे टाइप 1 हम लोग देखते हैं पहले। टाइप 1 एग्जाम्पल से ही आप समझिएगा कैसे हम बनाते हैं, देख लीजिएगा। सपोज कीजिए कि एक पॉजिटिव डिग्री में वो पूछा है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, जैसे आई एम एज गुड एज यू। ये आपका एक सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछ दिया पॉजिटिव डिग्री में एग्जाम में, आई एम एज गुड एज यू। सबसे पहले आपका इसका मीनिंग समझिए। मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि तुम। एज डैश डैश एज एडजेक्टिव रहता है, इसका मतलब होता है उतना ही जितना कि। तो मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि तुम या आप। तो अब हमको ये समझना है कि इसको कंपेरेटिव डिग्री में बोल रहा है चेंज करने के लिए। चेंज नहीं, इंटरचेंज, ध्यान रखिएगा। इंटरचेंज और चेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि आप चेंज भी कर दिए और मीनिंग बदला नहीं। एज फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम बोले आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, इसको हमको चेंज भी कर देना है नेगेटिव में, इंटरचेंज और मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए, सेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट, नेगेटिव हो गया और ये बैड लिख दिए। तो अब अगर ध्यान दीजिए, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, दोनों का सेंस सेम आ रहा है। यानी कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा नहीं हूँ, वो दोनों का बात एक ही हुआ, बस चेंज हो चुका है पॉजिटिव से नेगेटिव। इसी तरह इंटरचेंज ये भी हम बदल देंगे, कंपेरेटिव बदलेंगे, और बदलने में क्या कहलाएगा वो देखिएगा। लेकिन जो दोनों का जो मीनिंग आएगा ना, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। वही होता है इंटरचेंज, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसका बाबू कंपेरेटिव डिग्री हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कंपेरेटिव डिग्री देखिए, ये जो है आपका जो सेकंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, ये इसको हमको सब्जेक्ट बना देना है। ये यू आ जाएगा पहले, अब आई के साथ एम था तो यू के साथ आर हो जाएगा। अब ये एज पॉजिटिव डिग्री का ये पहचान है, हमको कंपेरेटिव बनाता है, एज हट जाएगा। गुड का हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में, क्या हो जाता है, बेटर। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब इंटरचेंज कीजिएगा कंपेरेटिव डिग्री में तो नेगेटिव से हो जाता है, नॉट आपको लगाना होता है, ठीक है। तो यू आर नॉट, और गुड का क्या हो जाएगा, बेटर। और बेटर के बाद दैन लगता है, तुलना कर रहे हैं, दैन मतलब तुमसे, दैन मतलब से होता है ना। और आई चला जाएगा, आई का ये बदलता नहीं है, मी में ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलता, सब्जेक्टिव केस भी यहाँ भी रहता है, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, ये जो यू होता है पहले आ गया, यू के साथ आर लगा दिए, और ये जब पॉजिटिव सेंटेंस था हमको नेगेटिव कर दीजिएगा तो नोट लगा दिए। गुड का कंपेरेटिव डिग्री बताए थे, बेटर हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा एक दैन लगता है, दैन नहीं लगेगा तो कंपेरेटिव डिग्री हुआ नहीं, तुलना नहीं हुआ। तुलना करेंगे ना, कंपेयर करेंगे दो लोग से तो दैन होता है। और आई जो होता है लास्ट, ये शुरू वाला है लास्ट में चला गया, और ये पहले लास्ट में था शुरू हो गया। तो ये आपका तैयार हो गया कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। मिल जाएगा आपका मार्क्स में। अब हिंदी समझते हैं, मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना कि तुम, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, यू आर नॉट बेटर देन आई, तुम मेरे से अच्छा नहीं हो, यानी कि वही ना बात हुआ जी, तुम मेरे से बेटर नहीं हो, यानी कि हम दोनों बराबर हैं। मतलब कि मैं उतना ही अच्छा हूँ जितना तुम, दोनों इक्वल हैं, यानी कि तुम मेरे से बेटर नहीं हो या मैं तुमसे बेटर नहीं हूँ, दोनों का सेंस समझ में। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरा फेवरेट रामू काका एज
एज इंटेलिजेंट एज नानू काका। आप लोग हंस रहे होंगे लेकिन ये मेरा फेवरेट है, रामू काका नानू काका, ठीक है। तो मेरा मकसद क्या है, अब तो हिंदी आप लोग समझ, पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। ये क्या है जी, पॉजिटिव डिग्री का है। रामू काका उतने ही तेज हैं जितने कि नानू काका। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसका कंपेरेटिव डिग्री, CD, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, PD मीन्स पॉजिटिव डिग्री, CD मीन्स कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो आ जाएंगे नानू काका पहले, ठीक है, ला दीजिए इनको, बहुत अच्छा ला दिए ना जी। नानू काका के साथ भी इजी होगा। देखिए टेंस चेंज नहीं होगा, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है तो प्रेजेंट सेंटेंस ही होगा। अब ये हटेगा, नेगेटिव हमको नोट लगाना पड़ेगा कंपेरेटिव बनाने के लिए, ठीक। अब इंटेलिजेंट का हम बताए थे वो वाला पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे बेटर था, तो इंटेलिजेंटर मत कर दीजिएगा। पिछले वीडियो में समझाया था सिलेबल के टाइप से, ठीक है। तो इंटेलिजेंट का होता है मोर इंटेलिजेंट, जब भी 2 से ज़्यादा सिलेबल का हो तो उसमें मोर लग जाता है, तो मोर इंटेलिजेंट। अब देखिए हमको एक्स्ट्रा देन लगाना है, स्ट्रक्चर में है देन लग गया। अब ये रामू काका पहले थे, चले जाएंगे लास्ट में, तो रामू काका। बाबू आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं, और इसको लिखते जाइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आ गया U, यहाँ पे क्रॉस मार्क्स, ये I चला गया लास्ट में, देखिएगा डिग्री हम चेंज कर दिए। पॉजिटिव में था ये, हम सेंटेंस नेगेटिव में कर दिए, देख रहे हैं ध्यान से, तब हमारा इंटरचेंज हो गया, मीनिंग नहीं बदला। तो इसका मतलब नानू काका रामू काका से ज़्यादा तेज नहीं है, वही बात हुआ कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये पार्ट 1 था, इसको हम मिटाते हैं और पार्ट 2 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। मात्र 4 टाइप में सम अप कर दिए हैं, घबराइएगा मत। और यही 4 टाइप में से हर एग्जाम में पूछता है, एक भी क्वेश्चन आपका बाउंड नहीं जाएगा, इसी में से आएगा। बस अच्छे से वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। टाइप 2 हम लोग देखते हैं। जैसे कि PD देखिए, एग्जाम्पल 1, जैसे राहुल इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ माई क्लास। ये आपका सॉरी द सुपरलेटिव डिग्री है, मान लीजिए दे दिया है, ये पॉजिटिव नहीं था। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट बताया था ना क्या होता है, ST लगता है तो सुपरलेटिव डिग्री होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, सपोज कीजिए। अब इससे आपको बोलेगा कि कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाइए, इसका क्या होगा बताइए, या इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा बताइए, बस यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब हम तीनों एग्जाम्पल बताएंगे तो कुछ भी पूछ सकता है उससे, वो दे देगा, बस आपको कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो बोलेगा कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा। राहुल का राहुल रखिएगा, एज मोर इंटेलिजेंट, बॉय का बॉय। अब आएगा देन, आता है कंप्लीट डिग्री में, याद रखिएगा यहाँ पे 2 लगा सकते हैं देन के बाद, एनी अदर और बॉय ऑफ माई क्लास। राहुल इज मोर इंटेलिजेंट, यहाँ तो बॉय लिखी दी है, देन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। ये आपका बन गया कॉम्पिटिटिव डिग्री। एक और देखिए पॉजिटिव, उसके बाद आपको समझाते हैं कैसे कैसे हुआ। इसका जब पॉजिटिव बनेगा तो नो अदर से स्टार्ट करिएगा, और उसके बाद नाउन लगाइएगा, नो अदर बॉय। अब देखिए नो अदर बॉय के बाद इज लगेगा, और पॉजिटिव का क्या पहचान था, शुरू में बताया था को एज, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट कर दीजिएगा, ये चेंज नहीं होगा मोर मोस्ट में। फिर एज इंटेलिजेंट एज, और उसके बाद ये जो राहुल है, नो अदर हमको स्टार्ट करना था, राहुल चला जाएगा उधर।
तो ये आपका हम डिराइव कर दिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, फिर से समझिएगा। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री, ये कम्पेटिव, ये पॉजिटिव। सपोज कीजिए कि अगर यही दिया रहा था आपका नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, इसको बोलता सुपरलेटिव बदलिए तो ऐसे आपको बनाना पड़ता। सपोज कीजिए कंपेटिव दिया रहा था ये राहुल इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, तो इसको बोलता कि सुपरलेटिव बदलिए तो ऐसे बनाते हैं, इसको बोलता है पॉजिटिव बनाइए तो ऐसे बनाते हैं। लेकिन अब रूल क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री कभी भी नो अदर से स्टार्ट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कंपेटिव डिग्री में ध्यान रखिए दैन के बाद एनी अदर, या एक और होता है ऑल अदर। तो ऑल अदर जब लगाइएगा तो यहाँ पे बॉयज हो जाएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, यही अंतर है। तो कंपेटिव डिग्री जब बनाइएगा इस टाइप का जब रहेगा, सुपरलेटिव में जब पूछ देगा, अभी हम लोग टाइप 1 में देखे थे सुपरलेटिव उसमें नहीं था, जब सुपरलेटिव दे देगा ना तो उसका ऐसे बनता है, ध्यान रखिएगा। देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर लगाइएगा, तो एनी अदर लेता है सिंगुलर तो बॉय हो जाएगा, और एन ऑल अदर लेता है प्लूरल तो बॉयज हो जाएगा। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि गलत ना हो। अगर मान लीजिए ऑप्शन में एनी अदर के साथ हो तो बॉय रहे, उसको टिक आउट करिएगा, ऑल अदर हो तो बॉयज होगा, वो टिक आउट करिएगा ऑब्जेक्टिव में। अब हमको ध्यान ट्रिक याद रखिएगा, जब इस टाइप का हो, ये नेगेटिव नहीं ना, सुपरलेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो हमको राहुल का राहुल लिख देना है, और इसका इंटेलिजेंट द मोस्ट था सुपरलेटिव, तो हमको कंपेटिव क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, ये भी कर दिए, देन लगा दिए। ये तो आपको पता ही था, मोर इंटेलिजेंट देन करना है हमको, बस याद रखना है एनी अदर लगता है, ऑल अदर लगता है। और जब पॉजिटिव बनाइएगा तो नो अदर से स्टार्ट कर दीजिएगा, और जो इंटेलिजेंट के बाद है ना, यहाँ पे देखिएगा डिग्री के बाद वाला नाउन, वो नो अदर के बाद नाउन चिपका दीजिएगा, इज लगाइएगा। और ये फॉर्म तो आप जानते हैं, एज इंटेलिजेंट एज, ये पॉजिटिव डिग्री का है, और जो शुरू में है उसको लास्ट में भेज देना है। ये हम लोग पहले में पढ़े थे, जब हम लोग टाइप 1 में देखे थे कि इधर वाला रामू काका थे तो उधर चले गए थे, और नानू काका थे इधर आ गए थे, वहीं हाल तो हुआ है, राहुल इधर चला गया पॉजिटिव डिग्री बनाने में। अब देखिए, अभी आप कंफ्यूज अगर होंगे तो एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अब कि हम बनाते हैं पॉजिटिव डिग्री में, तब हमको ड्राइव करेंगे कंपेटिव सुपरलेटिव, ठीक है ना, तब आप इजीली समझ जाइएगा। जैसे नो अदर क्रिकेटर इज एज हम्बल एज सचिन। एक ऐसा ही सेंटेंस हम ले लिए, सचिन तेंदुलकर। मेरा क्रिकेट के बहुत बड़ा फैन है जी, इसलिए एग्जांपल आता है, नो अदर क्रिकेटर इज एज हम्बल एज सचिन तेंदुलकर। सपोज कीजिए पहला एग्जांपल गया, तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा वाला पीडी जो हम लोग बनाया था, ये वाला उतार दिया ना। अब हमको कंपेटिव बनाना है इसका, किसका, सेम इसका। तो हम देखिए ये पॉजिटिव डिग्री था, अब कंपेटिव डिग्री बनाएंगे। तो देखिए राहुल से स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ पे देखिए नो अदर के बाद राहुल लास्ट में था, तो राहुल पहले आ गया था, तो हमको सचिन तेंदुलकर लास्ट में, सचिन को पहले कर देंगे, सचिन तेंदुलकर। अब देखिए इज है तो इज हम कर दिए हैं। अब हमको एज हम्बल है, ठीक है, तो हम्बल का हमको कंपेटिव क्या होगा बाबू, बोलिए, तो मोर हम्बल। मोर हम्बल। अब देखिए इसका हम लोग कंपेटिव में ध्यान लगता है तो ध्यान लगा दिए हैं। अब आपको याद रखना था एनी अदर ऑल अदर लगाना था, तो हम क्या कर देंगे, जो मन कर बनाते हैं, ऑल अदर बनाएंगे तो प्लूरल करना होगा, एनी अदर बनाएंगे तो सिंगुलर करना होगा, तो एनी अदर लगाते हैं, सिंगुलर में रहने देंगे। एनी अदर, क्या एनी अदर, कोई दूसरा से, क्या कोई दूसरा से, क्रिकेटर, तो यहाँ पे क्रिकेटर आ जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं। पहला का हिंदी था, कोई ऐसा क्रिकेटर उतना हम्बल नहीं है जितना सचिन तेंदुलकर। उसी तरह दूसरा में था, सचिन तेंदुलकर दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा हम्बल हैं। जाहिर सी बात है, बात वही होगा ना जी, कि सचिन जैसा कोई नहीं हम्बल, तो यानी कि सचिन बाकी दूसरे से सबसे ज़्यादा क्या हम्बल है। अब हमको सुपरलेटिव में इसको बदल देना है। कैसे बदलेंगे, यहाँ पे देखिए, इसी पे ट्रिक आई है। जो था ना, राहुल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो राहुल था, ये नो अदर्स के लास्ट वाला पहले था, तो फिर हमारा सचिन पहले आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर। इज का इज लगेगा। अब बताइए तो हम्बल का डिराइव कीजिए सुपरलेटिव डिग्री में, तो द मोस्ट हम्बल। क्या क्रिकेटर है ना जी, बिल्कुल क्रिकेटर। अब बताइए समझे कि नहीं ये पूरा टाइप 2।
फिर से हम समझाते हैं बिल्कुल 1 मिनट में। हमको क्या करना था, नो अदर से पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि कोई दूसरा, इसका हिंदी समझ, नो अदर बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राहुल, यानी कि कोई दूसरा लड़का उतना तेज नहीं है जितना कि राहुल। तो इसका क्या हो सकता है, राहुल सबसे तेज लड़का है, राहुल दूसरे लड़के से ज़्यादा तेज है, मतलब बेटर है, सॉरी मतलब मोर इंटेलिजेंट है। तो यही तो हम कर रहे थे। हिंदी भी समझिए मीनिंग सेम आ रहा है। और ट्रिक अगर आप हमसे पूछिएगा तो नो अदर पॉजिटिव याद रखिएगा, कंपेटिव में दैन के बाद एनी अदर ऑल अदर याद रखिएगा, और पॉजिटिव सुपरलेटिव जानते हैं कि द मोस्ट कर देना है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो टाइप 2 समझ गए होंगे, तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 ये देखिए वन ऑफ द टाइप का रहता है, पहले ही लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वन ऑफ द एग्जाम्पल समझिए, सपोज कि सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस है कि मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। ये एक आपको सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। मोहन जो है मेरे स्कूल का सबसे तेज, सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। इसका हिंदी क्या हुआ, वन ऑफ द मतलब होता है में से एक, यानी कि मोहन जो है मेरे स्कूल के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। इसका सेंस क्या रहा होगा कि उस स्कूल में बहुत सारा अच्छा लड़का होगा जी, ऐसा नहीं कि मोहन ही सबसे ज़्यादा है। अभी हम लोग टाइप 2 में क्या पढ़े थे कि जो था उसमें सेंटेंस सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा हम्बल थे पूरा क्रिकेटर में, हम तुलना कर दिए थे। यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बोल रहे सेंटेंस से कि मोहन ही सबसे अच्छा है। टाइप 2 में था कि एक ही पर्सन को हम बोलते थे सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे तेज, सबसे हम्बल, ठीक है ना। तो ये समझिएगा कन्फ्यूजन। अब इस टाइप का जब हो तो बनता कैसे है, तो ये देखिए, हमको जब कंपेरेटिव डिग्री पूछेगा, ठीक है, तो मोहन का मोहन रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मोहन के साथ इज लगा दीजिएगा। वन ऑफ द था तो इन सुपरलेटिव डिग्री भाई साहब में थे, हमको कंपेरेटिव में वन ऑफ द और पॉजिटिव में वन ऑफ द नहीं लगाने तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको बॉय से बनाना है, बेस्ट है, तो इसका हो जाएगा क्या, गुड का बेस्ट हुआ था ना, याद रखिएगा, हम बताए थे ना आपको फर्स्ट क्लास में गुड है, उसके बाद से बेटर था कंपेरेटिव डिग्री, और फिर क्या था, बेस्ट था सुपरलेटिव, याद है ना। तो देखिए मोहन एज बेटर, ऐसा कर दीजिएगा, मोहन इज बेटर, उसका कंपेरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव का लिख दीजिएगा। अब बेटर के बाद हमको दैन लगता है, दैन लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा टाइप में हम लोग देखे थे दैन के बाद लगता था एनी अदर और ऑल अदर, लेकिन इसमें लगा दीजिएगा मोस्ट अदर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हमको एक नाउन चाहिए, तो नाउन बॉय ही है ना जी, देखिए तो डिग्री में बिल्कुल, तो मोस्ट अदर, लेकिन प्लूरल में होगा तो बॉयज हो जाएगा, ठीक है। अब बचा लास्ट में ऑफ माई स्कूल, तो लास्ट का लास्ट में रख दीजिएगा कंपेरेटिव बनाने के लिए। कितना ईजी है जी। एक और एग्जांपल देंगे आपको, और आप लोग एक और बात कि ग्रामर का बुक रखे होंगे ना, तो डिग्री एक्सरसाइज जाकर उसको बना लीजिएगा याद से, बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको पॉजिटिव डिग्री बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक याद रखिएगा। टाइप 2 में हम देखे थे ना, किससे स्टार्ट हुआ था, नो अदर से, याद आ रहा है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट कर दीजिएगा, वेरी फ्यू। अब हमको ना उठा लीजिएगा जो नाउन है, वेरी फ्यू बॉयज। अब हमको यहाँ पे एज था तो आर हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि बॉयज के साथ आर ही ना होगा। अब उसका पॉजिटिव का एज लगता है ना, और पॉजिटिव डिग्री तो इसका पॉजिटिव गुड होता है ना, तो एज गुड, एज पॉजिटिव डिग्री एज, और ये मोहन चला जाएगा लास्ट में। बोलिए समझेगी नहीं, हिंदी से भी समझाते हैं आपको। मोहन जो है मेरे स्कूल के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, पहला बोल रहा था सुपरलेटिव डिग्री, बहुत अच्छा। कॉम्पेटिटिव डिग्री क्या बोल रहा है कि जो मोहन है वो कुछ दूसरे जो मतलब बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं मेरे स्कूल के, उससे थोड़ा सा अच्छा है,
मतलब कि ये भी तो नहीं ना था कि मोहन सबसे नीचे था, सबसे अच्छे लड़कों में से एक, का मतलब होता है जाहिर सी बात है कितना लड़का से अच्छा होगा। वही बात बोल रहा है कि कुछ लड़के हैं जो उनसे मोस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं उनसे ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। कौन? मोहन। ये दूसरा कंपेरेटिव डिग्री बताया, सेंस वहीं आ रहा है। तीसरा पॉजिटिव डिग्री क्या आंसर है कि बहुत कम लड़का उतना अच्छा है जितना कि मोहन। बिल्कुल सही बात है कि यानी कि कुछ ही वन ऑफ द बेस्ट मतलब होता है कि कुछ लड़कों में अच्छों में से एक, तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम लड़का अच्छा है मेरे स्कूल में, उसमें मोहन का नाम आता है। समझ गया ना? एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई भी नाम लेने में हमको डाउट हो रहा है, लेकिन रूपा रख देते हैं। रूपा इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव गर्ल ऑफ माई विलेज। एक सेंटेंस रैंडमली कोई ले लिए। रूपा जो है सबसे फुर्तीली लड़की, मेरे गांव की सबसे फुर्तीली लड़की में से एक है। बहुत सारा एक्टिव गर्ल होगी, मतलब एक्टिव मतलब होता है ना फुर्तीला, चालू, उससे मतलब उसमें नाम आता है रूपा का, सबसे अच्छे में, सबसे ज़्यादा फुर्तीला में से। ठीक है, ये आपका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। कोई दिक्कत? अब हमको कंपेरेटिव डिग्री पूछेगा इसको बनाने के लिए, दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में सपोज कीजिए ना, अगर ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, ये दे देगा। अब बोलेगा कि चेंज या इंटरचेंज इनटू कंपेरेटिव, 4 ऑप्शन देगा कंपेरेटिव का। तो तरीका जान लीजिए, ऑप्शन देखिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देगा, बोलेगा पॉजिटिव में इसको इंटरचेंज कीजिए। हम जो तरीका बताएंगे ध्यान रखिएगा, जो बता दिए इसी तरह तो बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। हम मोहन को पहले कि रखे थे तो रूपा का रूपा रहेगा, एज का एज। अब देखिए बेटर था, क्या बेटर था? जब गुड था तब, बेस्ट था क्या बेटर होता है, तो मोस्ट एक्टिव का क्या हो जाएगा? मोर एक्टिव होगा। बोलिए होगा कि नहीं? ये सब कैसे हो रहा है जाकर टाइप 1 मेरा देख लीजिएगा, लिंक जो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, समझ में आ जाएगा। मोर एक्टिव, देन होगा देन। अब हमको क्या लगाना था? मोस्ट अदर लगाना था, तो मोस्ट अदर लगा देंगे। अब गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, प्लूरल होगा जी। ऑफ माई विलेज, तो लास्ट में ऑफ माई विलेज कर दीजिए। बहुत इजी है, बस आप कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, हिंदी नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बनाने से मतलब है। हिंदी वहाँ पे नहीं पूछेगा आपसे कि इसका मीनिंग क्या होगा, वो समझाने के लिए हम बता रहे हैं बार बार। पॉजिटिव डिग्री क्या होगा बाबू? वेरी फ्यू से वेरी फ्यू आप लगा दीजिएगा। अब हमको नाउन उठाना है, तो डिग्री के बाद जो नाउन है तो गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, क्योंकि फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल होता है, वेरी फ्यू। और यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए तो एज एक्टिव एज होगा। बोलिए तो होगा कि नहीं? बार बार बताना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? एज एक्टिव एज क्यों हुआ? पॉजिटिव डिग्री का है ये सेंस, मतलब ये पहचान। और ये रूपा चला जाएगा लास्ट में, तो रूपा हो जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं? ये आपका टाइप 3 भी कवर हो गया। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, और जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। पूरा चैनल को ग्रो करा दीजिए, ठीक है ना जी? खूब इसको पढ़िए, और जो इनका बोर्ड्स का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? जिनका एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके आपके थ्रू, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। अभी तक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम लोग कवर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं वो समझ भी गए होंगे। टाइप 4 में थोड़ा चेंजिंग है। अब क्या चेंजिंग है वो देखिएगा, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। जैसे कि रामू, इस बार काका नहीं रामू रखने देते हैं, ठीक है ना? रामू इज नॉट द मोस्ट हैंडसम बॉय, ठीक है? ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, बस अंतर यही है। अभी अगर इसको ऑब्जर्व कीजिए तो अभी तक का हम लोग जो सुपरलेटिव डिग्री देख रहे थे, इतना अभी तक 3 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पर हैं। उसमें सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव में था, इसमें क्या है नेगेटिव में है, नॉट लग गया है।
अंतर देखें ना। अब जब नोट लग गया ना तो इसका कंपेरेटिव और पॉजिटिव दोनों बदल जाएगा। अब रूल देखिए कैसे होता है, इसका हिंदी समझिए। जो रामू है सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का नहीं है, बस सिंपल यही है कि रामू जो है सबसे हैंडसम बॉय नहीं है। इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाइए, तो रामू का रामू रहने दीजिएगा, एज का एज, नॉट का नॉट। द मोस्ट हैंडसम है सुपरलेटिव डिग्री का, तो इसका हो जाएगा मोर हैंडसम। होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे दैन लगाइएगा, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग दैन लगा रहे थे ना, तो अब तक एनी अदर ऑल अदर उसमें लग रहा था, हम लोग देखे थे टाइप 2 में। फिर मोस्ट अदर देख लिए थे दैन के बाद। इसमें होता है सम अदर। अब बॉय है तो यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, सम है तो सम बॉयज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये आपका बन गया कंपेरेटिव डिग्री। अब इसका पॉजिटिव डिग्री देखिए क्या होता है। रामू जो है मतलब ज़्यादा हैंडसम नहीं है कुछ लड़कों से, ठीक है ना, तुलना में। जैसे कहने का मतलब है कि जाहिर सी बात है, अगर हम बोलेंगे रामू सबसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कुछ लड़का जो होगा उससे ज़्यादा हैंडसम है गांव में मेरा, या कोई भी अगर सेंस लिखिए, आप माई विलेज ही लिखिए यहाँ पे, तो मेरे गांव का। उसी तरह इसका कंपेरेटिव क्या है कि कुछ लड़कों से जो है मोर हैंडसम नहीं है, कौन, रामू। बात समझ रहे हैं ना, ज़्यादा सुंदर नहीं है कुछ लड़का से, यानी कुछ लड़का इससे ज़्यादा है, इसीलिए ना नॉट द मोस्ट हो गया, सबसे टॉप पे नहीं है, कौन, रामू। अब जब हम पॉजिटिव डिग्रीज का बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, सम से स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ भी सम लगा कंपेरेटिव डिग्री में दैन के बाद, और पॉजिटिव डिग्री में भी सम अदर से स्टार्ट कर दीजिएगा, सम अदर। और जो डिग्री के बाद नाउन है क्या है, बॉयज़ था तो बॉयज़ लगा दीजिएगा। ठीक है, सम अदर बॉयज़, ये हमेशा गांठ वाले से याद रखिएगा, इसमें दैन के बाद सम अदर याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये लगेगा आर, क्योंकि बॉयज़ है, और उस पर एटलीस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एटलीस्ट आ जाता है, ये पॉजिटिव डिग्री का है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव नोट कर दीजिएगा, तो पूरी तरह से आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये भी एक ध्यान रखिएगा डिग्री ऑफ कंपेरिजन करने में, कि जो सुपरलेटिव डिग्री अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव नेगेटिव कर दिएगा तो सेंस मीनिंग इंटरचेंज नहीं हो पाया, गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पर नोट हट जाएगा, एटलीस्ट लग गया। और जो रूल होता है एज, और हैंडसम का हैंडसम, फिर एज का एज, और चला जाएगा रामू लास्ट में, और रामू। समझे कि नहीं? चलिए एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2। इसी पर नेगेटिव पर देते हैं। अब हम सुपरलेटिव कंपेरेटिव पॉजिटिव किया है ना, अब पलट देते हैं, पहले पॉजिटिव कंपेरेटिव सब सुपरलेटिव। देखिए कैसे लगते हैं, जैसे सम अदर गर्ल्स आर at least as thin as रेमा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री पूछ दिया, समझ कीजिए। सम अदर गर्ल्स आर एटलीस्ट एज थीन एज रेमा। अब इसको बोलेगा कि कंपेरेटिव डिग्री में बदलिए। ये था आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का पहचान कैसे है, तो एज से आप समझ गए थे। बनाइए जी कंपेरेटिव डिग्री, बहुत सिंपल है। क्या देखे थे अब इसमें, देखिए रामू पहले था, यानी इसमें का लास्ट वाला था पहले। देखिए रामू जब लास्ट में गया था, ट्रिक से भी ध्यान रखिएगा, तो रेमा पहले आ जाएगा ना, रेमा के साथ इज लग जाएगा, नेगेटिव कर दीजिएगा नॉट। अब थीन का क्या हो जाएगा, थीनर। वाह जी, अब थीनर से आ जाता है, जो घर में काम लगता है तो थीनर लगता है ना, क्या पेंट वेंट करते हैं तो थीनर। दैन फिर देखिए क्या लगता है कंपेरेटिव डिग्री, सम अदर, सम अदर। अब लगाइए डिग्री गर्ल्स, और तो कुछ है नहीं, फुल स्टॉप, बन गया आपका कंपेरेटिव डिग्री, तैयार हो गया। फिर हम आपको सुपरलेटिव डिग्री ले चलते हैं। कैसे बनेगा, जिस तरह कंपेरेटिव है इसी का लगभग ढांचा होता है थोड़ा थोड़ा। तो रेमा का रेमा, एज लग जाएगा, नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री नॉट होगा तभी ये सम से स्टार्ट हुआ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सम में पॉजिटिव लग गया तो कहीं ना कहीं उसका सुपरलेटिव नॉट ही होगा। तो रेमा इज नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा इसका थीन का, तो द थीनेस्ट होगा ना जी, बिल्कुल थीनेस्ट। गर्ल है तो बिल्कुल गर्ल लगा दीजिए ऐसे, फुल स्टॉप।
तो बताइए समझे कि नहीं। सम वाला लगेगा कब, जब नेगेटिव होगा सुपरलेटिव तब। सम में पॉजिटिव है तो उसका कंपेटिव में भी देन के बाद सम अदर कर दीजिएगा और सुपरलेटिव में नॉट लगा दीजिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लाइक किए होंगे। तो मेरा मोरल बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।